दोस्तों, रात के वक्त अगर हम आसमान की तरफ नजर उठाकर देखें तो सितारों से भरा एक जहान नजर आता है, जहां अरबों खरबों की तादाद में सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज और दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक दूसरे के साथ करीब करीब या जुड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये तारों से भरा जहान या पूरी यूनिवर्स 99.9% खाली है? अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ तारीक और बर्फीली स्पेस है जहां पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आसमानों पर एक साथ नजर आने वाले सितारों के झुरमुट दरअसल एक दूसरे से कई लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारा सूरज जो पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को साथ लेकर हरकत कर रहा है, इसके करीब तरीन सितारे अल्फा सेंचुरी ए और बी से इसका फासला 4.2 लाइट ईयर्स है, यानी रोशनी की रफ्तार जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, मुसलसल 4 साल और 2 महीने सफर करती रहे तब जाकर हम इन करीब तरीन सितारों पर पहुंचेंगे। जबकि हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन से भी ज्यादा सितारे मौजूद हैं, जो कि जमीन पर मौजूद टोटल रेत के जर्रों से भी ज्यादा हैं, जो हर वक्त गैलेक्सी के सेंटर या गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। और गैलेक्सीज का ये गैलेक्टिक सेंटर या ब्लैक होल हमेशा स्टिल या साकिन ही रहता है, लेकिन इसके गिर्द तमाम गैलेक्सीज के अजसाम रोटेट करते या घूमते रहते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जो 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है, इसमें मौजूद सितारों के दरमियान खाली फासलों में कुछ भी नजर नहीं आता। क्या वाकई ही ऐसा है? क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद हो मगर हम उसे देख ना पा रहे हों? ये सवाल साइंसदानों के दिमाग में कैसे पैदा हुआ कि जिसने कायनात के सबसे पुरअसरार मैटर यानी एंटी मैटर की दरियाफ्त की? ये ना नजर आने वाली पुरअसरार ताकत कैसे पूरी कायनात के निजाम और गैलेक्सीज को धागों की सूरत में जकड़कर अपने साथ जोड़े हुए है? और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इसने कैसे गलत साबित किया? और सबसे बढ़कर ये कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक आज से 1400 साल पहले इस पुरअसरार ताकत के बारे में क्या फरमाते हैं? ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि डार्क मैटर दरअसल होता क्या है। हमारे आसपास जो भी कुछ मौजूद है वो दरअसल मैटर ही से बना है, और दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी, और कायनात में नजर आने वाली हर वो चीज जो हमें आंखों से नजर आती है या नजर नहीं आती, वो तमाम की तमाम अशिया मैटर से बनी है। मसलन गैसेज और एटमॉस्फेयर वगैरह, क्योंकि हम इनकी मौजूदगी को साबित कर सकते हैं, और ये मैटर हमारी पूरी कायनात का सिर्फ 5% है। जी हाँ, 5%। बाकी 70% डार्क एनर्जी और 25% डार्क मैटर पर मुश्तमिल है। डार्क एनर्जी है क्या, ये हम वीडियो के अंदर आगे जाकर जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ये भी डार्क मैटर की तरह कोई पुरअसरार ताकत है जो कि मुसलसल हमारी कायनात को फैला रही है। ये कहां से आई और ऐसा क्यों और कैसे कर रही है, इसके बारे में साइंटिस्ट अब तक कुछ नहीं जानते। 1930 के अंदर एक एस्ट्रोनॉट फ्रिट्ज ज़ोइकी ने कई सौ गैलेक्सीज की हरकत को ऑब्जर्व किया और ये नतीजा निकाला कि किसी भी गैलेक्सी के घूमने की रफ्तार उसके मैस पर डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा किसी गैलेक्सी का मैस होगा उसकी रफ्तार उतनी ही तेज होगी, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अजसाम या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पर ग्रेविटी ज्यादा असर करेगी। लेकिन जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि इन गैलेक्सीज का मैस तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन इनके घूमने की रफ्तार इनके अंदाजों और कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा है, जिसके 2 ही मतलब हो सकते थे। या तो इनकी कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती है, या फिर इन गैलेक्सीज में कोई ऐसा मैटर मौजूद है जो हमें नजर नहीं आ रहा। इसे उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। 1980 के अंदर इस पर बाकायदा खोज शुरू हुई, जिसको अभी तक प्रैक्टिकली तौर पर साबित नहीं किया जा सका, क्योंकि ना तो ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खारिज करता है और ना ही इन्हें जज्ब करता है, और ना ही किसी भेजे जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है। इसीलिए इसे देखना भी मुमकिन नहीं, मगर हम इसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जहां पर भी मौजूद हो वहां पर रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि रोशनी को थोड़ा सा बेंड कर देता है ताकि हम इसे देख न सकें, जैसे जमीन पर हम चीजों को लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से देखते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी का असर किसी भी ऑब्जेक्ट के फासला बढ़ने के साथ साथ कम होते जाना चाहिए, यानी गैलेक्टिक सेंटर के पास मौजूद ऑब्जेक्ट को तेजी से घूमना चाहिए, जबकि इससे दूर आखिरी किनारे पर मौजूद ऑब्जेक्ट को बहुत आहिस्ता। मगर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये सब के सब एक ही रफ्तार, ताकत और ग्रेविटी से घूमते हैं। जैसे सूरज के सबसे करीब तरीन मौजूद सैयारे मरकरी पर सूरज की ग्रेविटी इतना ही ज्यादा असरअंदाज होती है जितना कि जमीन पर, और यहाँ तक कि सबसे दूर मौजूद प्लूटो सैयारे पर भी। तो जब डार्क मैटर का वजूद साबित कर दिया जाएगा तो वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी चैलेंज कर देगा और इसे गलत साबित कर देगा।
हाल ही में साउथ कोरिया और अमेरिका के साइंसदानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए गैलेक्सीज की मोशन, साइज और मास का रिकॉर्ड लेकर डार्क मैटर का नक्शा तैयार किया, जो ऐसा महसूस होता है कि किसी धागे या ना नजर आने वाली ताकत से तमाम गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़े हुए है जैसे बिल्कुल एक हार आपस में मोतियों से जुड़ा हुआ हो। यानी हमारी इस पूरी कायनात का स्ट्रक्चर दरअसल एक ही ताकत या मेन पावर से जुड़ा हुआ है, जो दरअसल इसे कंट्रोल कर रही है और इस निजाम को चला रही है। जैसे मेन या सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़े होते हैं और तमाम डेटा को इकट्ठा करके इसमें सर्वर डेटाबेस के अंदर इकट्ठा करते हैं और यहीं से हर क्लाइंट कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या अहकामात दिए जाते हैं। इस खोज के बाद इंसान इस यूनिवर्स की खोज के अंदर एवोल्यूशन पर चले गए हैं। उन्हें इस यूनिवर्स के मुस्तकबिल से मुतालिक बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा कि आखिर ये कैसे बनी और मुस्तकबिल में इसके साथ क्या होने वाला है। डार्क मैटर एक जाल की तरह मुसलसल गैलेक्सीज को जोड़कर रखता है और जहां पर ये मौजूद ना हो वहां इन गैलेक्सीज का वजूद भी मुमकिन नहीं। यानी ये एक ऐसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है और ये स्ट्रक्चर डार्क मैटर और ये इमारत हमारी यूनिवर्स है। जबकि डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मौजूद है और बिग बैंग के बाद से इस कायनात को रोशनी की रफ्तार से एक दूसरे से दूर करके फैला रही है। जबकि आज से तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले जब एक बड़े धमाके से ये कायनात वजूद में आई, तब सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही मौजूद थी जो कि डार्क मैटर की वजह से मौजूद थी और इसने कायनात में मौजूद तमाम गैलेक्सीज को जोड़ने और बनाने का काम किया था। ये तादाद के अंदर बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से ये कायनात ज्यादा तेजी से नहीं फैल रही थी, मगर जब गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा फैलाव होने की वजह से डार्क मैटर का असर आहिस्ता आहिस्ता इन पर कम होने लगा और आज से 5 बिलियन साल पहले डार्क मैटर कायनात को जोड़ने का काम कर रही थी, जबकि डार्क एनर्जी इसको मुसलसल फैलाने की कोशिश कर रही थी। और डार्क एनर्जी ने इस जंग को जीतकर इस पूरी कायनात को रोशनी की रफ्तार से फैलाना शुरू कर दिया और अब तक फैला रही है। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि पूरी कायनात में सिर्फ डार्क एनर्जी ही रह जाएगी और हमारी ये कायनात हर लम्हे दुगने साइज से बढ़ने लगेगी, जिसे साइंस की जबान में कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। और यूं हर चीज एक दूसरे से दूर होकर इस कायनात के निजाम को तबाह कर देगी और वो दिन होगा क़यामत का दिन। फिर इसी नुक्ते के अंदर आकर हमारी ये पूरी कायनात समा जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरअसरार ताकत के बारे में आज से 1400 साल पहले कुरान करीम फरमाता है, और हमने इस कायनात को बनाया और हम ही इसे फैला रहे हैं। जबकि बिग बैंग का जिक्र वाज़ेह तौर पर इस तरह से मौजूद है कि वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो सिर्फ धुआं था, जमीन और आसमान आपस के अंदर जुड़े हुए थे और हमने इसे फाड़ कर अलहदा किया। जबकि इसके बाद इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में सूरह रहमान के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हमने आसमान को बुलंद किया और इसके अंदर तवाजुन या बैलेंस कायम किया। इसके बाद अल्लाह ताला इंसानों को सूरह कहफ के अंदर गौर व फिक्र करने की दावत देते हुए फरमाते हैं, तो क्या उन्होंने नजर उठाकर आसमान को नहीं देखा कि हमने इसे कैसे बनाया, इसे संवारा और इसके अंदर कोई शगाफ नहीं। इस कायनात की पैदाइश से मुताल्लिक इंसानों को वही हस्ती आगाह कर सकती है जो यकीनन उस वक्त मौजूद थी, और वो हमारी इस कायनात और हम इंसानों को बनाने वाला हमारा खालिक है। और वही हस्ती है जो कि दुनिया और कायनात के निजाम को हर लम्हे चला रही है, क्योंकि अल्लाह पाक सूरह हज के अंदर फरमाते हैं कि वो रोके हुए है आसमान को कि जमीन पर गिर न पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह ताला इंसानियत से मोहब्बत करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।